अब आइए, हमारा अगला प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है, तो आपका वक्त ज़ाया न करते हुए मैं एक बहुत ही दिलचस्प मुकालमा जो आप सुनना भी चाहते हैं और इस मुकालमे के अंदर जो चीज़ बताई जाती है उसके अंदर फ़र्क कर कर उसको दूर करना भी चाहते हैं, तो आइए मैं मईन ग्रुप को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर हाजिर हो और आलिम व जाहिल के अंदर क्या फ़र्क है उस उन्वान के ऊपर अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम चाचा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम बेटुआ। ये गठरी मठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटुआ गई रहल हुआ तो लौटित रहल, तो आज हमारे यहाँ बाजार लागित रहल, तो सोचे तुम्हार चाची खातिर साग सब्जी ले ली। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हो, कोई लड़का नहीं जिससे आप सौदा मंगा ले? अरे बेटुआ, दिन दिन के हाल ना पूछो, बेटा बेटी पोता पोती सब हैं, लेकिन जौन कहा थे 100 पुत राम की एक को नहीं काम की, यही हमार हाल है। अरे चाचा ऐसे क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह की नेमत है, आप अपने बेटों से इतना नाराज क्यों? अरे बेटुआ, हम तो अल्लाह से कही थे हमका दियो तो दियो, दूसर के इम लड़का ना दियो। लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाई के 25 टू हैं, सब अपन लड़का बच्चा लेके रहा था। हमार बूढ़ा बूढ़ी का हाल चाल ना लेते, रात भर खासा करी थे, कौनो एक गोली तक ना देते। अगर तुम्हार चाची ना हो तो हम भूखन मर जाए। अरे तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं आपके? क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? तालीम कहा तो हम सबका पढ़ाई ने। एक वकील लखनऊ में रहा था, दूसरा अपन लड़का बच्चा लेके बम्बई में रहा था, उन दोनों से कौनो मतलब नहीं। ये तो बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन चाचा मियाँ ये तो बता दीजिए, क्या आपने किसी को दीनी तालीम दिलाई? यही मारे नहीं पढ़ावे सोचे रहन, अगर मौलवी बन जाए तो मस्जिद मदरसा में नौकरी करी, 2-3 हजार रुपये कमाई तो खुद का खाई और हमका का खियाई। अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपकी बड़ी गंदी सोच है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखे मरेगा। देखिए एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए क्या बात है? मौलाना साहब कहाँ जात हो? मैं मस्जिद ईमानिया व मदरसा इस्लामिया अरबिया में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब हम आपके मदरसे में हाफिजा करते हैं, लेकिन चाचा मियाँ कह रहे हैं कि मौलाना साहब 2-3 हजार पर नौकरी करते हैं, ये क्या खाएंगे और क्या अपने बीवी बच्चे को खिलाएंगे? तो मौलाना साहब ज़रा आप उन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा मियाँ, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज कमा खा नहीं पाते। ये बहुत ही गंदी सोच है। खिलाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, जो रोज़ी देता है, जो खिलाता पिलाता है, जो मारता जिलाता है, जो हर चीज़ का मालिक है। कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील ना खिला सकता है और ना पिला सकता है। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि मौलवी हाफिज भूखे मर रहे हैं या बेकार घूम रहे हो या खुदकुशी कर रहे हो। हर पल उनकी इज्जत होती है। अगर आपके यहाँ आए तो आप भी उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाओगे। BA पास है लेकिन घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चल रही, वकील है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि फला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने खुद को गोली मार ली, फला दारोगा ने घर से तंग आकर छत से लटक कर फांसी लगा ली। क्या चचा मियाँ ऐसा है कि नहीं? सुना तो ऐसा होता है, जब हमार पोता पोती एक को कहा ना माना थे तो बोला हम क्या करी। देखिए चचा मियाँ, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम देते तो ऐसा हरगिज़ ना होता कि वो आपका कहना ना मानते, आपकी खिदमत करते। यही इस्लाम में सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी करने से, उन्हें सताने से जहन्नम मिलती है। जबकि फरमाया गया माँ की कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जो उनकी खिदमत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप को अपने औलादों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बद्दुआ नहीं देना चाहिए। माँ बाप की दुआ उनके औलादों के हक में ऐसी कबूल होती है जैसे बारिश के बाद खेती लहला उठती है। माँ बाप अपने औलादों को बद्दुआ ना दे और औलाद अपने वालिदैन को ना सताए, वरना सख्त खता होगी। आई बात समझ में? अब कुछ आवा। अच्छा आपको दीन के बारे में कुछ तो मालूम होगा? का
काहे तुम ही मुसलमान हो, हम कुछ न जानते हैं। अच्छा, गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 9 फर्ज हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सबसे पहले पनिया खोना। नंबर 2 मंजन बरसवा खोना। नंबर 3 तौलिया लुंगिया खोना। नंबर 4 लुटवा बल्टिया खोना। नंबर 5 सतर छुपाने के लिए चड्डिया का होना। नंबर 6 कपड़े उतार कर नल पे जाना। नंबर 7 पेशाब करना। नंबर 8 थूकू करके नहाना। नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपके हिसाब से तो ना होंगे। वजू के फर्ज बता दीजिए। काहे जो उनके वो ठीक नहीं है? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, जानकारी कर रहा हूँ। हाँ कि आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी है और आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आपको मालूम ही होगा। वजू में 13 फर्ज हैं। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना। नंबर 2 दाढ़ी का होना। नंबर 3 हाफिज या मौलवी या कम से कम कुरान पढ़े होना। नंबर 4 लोटा भर के पानी लेना। नंबर 5 हाथ मुँह धोना, नहाएंगे तो और बढ़िया। नंबर 6 तूनी तूनी पाँव धोना। नंबर 7 उर्स बना के कव्वाली सुनना। नंबर 8 वजू करके जुमा की नमाज बस पढ़ना। बस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने कमाल कर दिया। फर्ज बताया नहीं, बता नहीं क्या क्या बता दिया। कहाँ से सीखा आपने? अपने मदरसा में सीखा। हमारे उम्र के हो तो पता चलत। देखिए, मौलाना साहब के साथ 2 बच्चे आए हैं, जरा उनसे मालूम कीजिए। बेटुआ तुम गुस्ल के फर्ज सुनावा। चाचा मियाँ गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बना के एक बार बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे। माशाअल्लाह। बेटुआ तुम वजू के फर्ज सुनावा। चाचा मियाँ वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 इंसानी के बालों से थोड़ी की हड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव रखनों समेत धोना। सुना चाचा मियाँ? इतने कम? ये तो बहुत आसान है। हम तो समझी रहा 10-20 हुई। ये दोनों जनी ने ये कुल कहाँ से सीखा? आपको मालूम नहीं, पीएमजीपी कॉलोनी में एक मदरसा चलता है जिसका नाम मस्जिद ईमानिया व मदरसा इस्लामिया अरबिया है, वहीं से सीखा। सुना है कि मदरसा चालू करी ने जो कुरान हदीस और अरबी पढ़ाई होती। जी हाँ, कुरान हदीस हिफ्ज़ सूरा दुआ सुन्नत नमाज यहाँ तक कि अरबी भी सिखाई जाती है। अब तो लड़कियों का भी इदारा चल रहा है जहाँ पे लड़कियों को आलिमा बनाया जाएगा। अच्छा, हमार दाखिला हो जाए? इंशाअल्लाह आपका भी दाखिला हो जाएगा। यहाँ बच्चे बूढ़े सबका दाखिला हो जाएगा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। माँ की गोद से कब्र की गोद गड़े तक कभी भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए आप भी आज से पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत पर आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटवा। अब हम दिन सीखब और अपन पोता पोती का भी दिन सिखायब। तो अल्लाह तुम्हारी उमरिया लंबी करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।